मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 12 अगस्त 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के इस आर्टिकल के बारे में। तो न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च करनी है। टेलीग्राम चैनल का नाम है द हिंदू न्यूज़पेपर यूपीएससी पीडीएफ और ये ऊपर आर्टिकल दिया हुआ है पेज नंबर 6 पे। इसके बारे में हम बात करेंगे जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा और डेफिनेटली आपको एग्जाम में भी एक एज मिलेगा एज कंपेयर टू दी अदर स्टूडेंट्स हु आर नॉट वाचिंग सच टाइप ऑफ कंटेंट। तो एस्वेज करना, एस्वेज कंसर्न्स होता है चिंताएं जो आदमी के दिमाग में रहती हैं किसी को चीज को लेके। एस्वेज होता है किसी चीज को मतलब दुख कम करना। एस्वेजिंग एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। तो एस्वेज किसी के दुख को कम करना, किसी को सांत्वना देना या मृत्यु करना। लेस इंटेंस करना मतलब वही किसी के कोई ज्यादा फीलिंग है उसको कम करना। व्हीकल ओनर्स डिजर्व सपोर्ट ऑन यूज ऑन इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल। तो व्हीकल जो ओनर हैं, तो यहाँ पे बात हो रही है जो एथेनॉल 20 के बारे में बात हो रही है ना कि हम ब्लेंड कर देंगे 20% जो एथेनॉल है, तो उससे क्या रेपरकशन होने वाले हैं, दुष्परिणाम होने वाले हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या बेनिफिट है। व्हीकल ओनर्स डिजर्व सपोर्ट ऑन यूज ऑफ एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल। तो उनको सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से ताकि वो एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल यूज कर सकें। द डाउन साइड्स मतलब नेगेटिव पॉइंट बताएंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग के। टू यू एथेनॉल यूज व्हेन कंपेयर टू द पेट्रोल आर वेल नोन। बहुत मतलब सबको पता है, वेल नोन मतलब अच्छे खासे हैं, सब जानते हैं। इंक्लूडिंग इन द यूएस एंड ब्राजील दैट हैव लेड इन एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो यूएस एंड ब्राजील भी फेस कर रहा है जो प्रॉब्लम है और जो कि एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं। बट द इंजीनियरिंग बिहाइंड द सेफ एंड एफिशिएंट यूज ऑफ एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, जो इंजीनियरिंग जो यांत्रिकी यूज की गई है ना, सेफ सुरक्षित एंड एफिशिएंट, इसका अच्छे से यूज हो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल फ्रॉम 5% टू 100% इज एस्टैब्लिश्ड टू। तो ये इंजीनियरिंग भी बना रखी है कि 5% से लेकर 100% तक भी जा सकते हैं। उसके पीछे इंजीनियरिंग एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज करने की बन चुकी है। एथेनॉल ब्लेंडिंग बिगेन एज ए रिस्पॉन्स टू द ऑयल सोक ऑफ 1970। तो ऑयल सोक आया था, जो ऑयल की कमी पड़ गई थी 1970 में, तब उसके चीज को सोचते हुए कि भाई ये ब्लेंड करना चाहिए, ऑयल का थोड़ा सा कम खपत होना चाहिए। एथेनॉल हैज आल्सो सीन पुश्ड एज कार्बन न्यूट्रल। तो एथेनॉल को ऐसा ही बताया गया है कि हैज बीन पुश, मतलब ये पैसिव फॉर्मेट हो गया, ये पुश किया गया है, बताया गया, नज किया गया इसके बारे में कि ये कार्बन न्यूट्रल है, कार्बन एमिशन नहीं करता है। फॉर इंडिया हाउएवर द क्लिंचिक आर्गुमेंट, क्लिंचिंग होता है जो एकदम क्लिंच, वैसे ग्रिप होता है क्लिंचिंग जकड़ना, बट ये क्या है जैसे कन्फर्म और सेटल्ड जो है, सेटल्ड चीज है कि ये सब मानते हैं कि भाई इसको जो ये क्लिंचिंग आर्गुमेंट है इज इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन उसको चेंज कर देना एंड लोअर प्राइस। तो इसका सब्स्टिट्यूशन क्या है और इसका लोअर प्राइस। तो फॉर इंडिया हाउएवर क्लिंचिंग आर्गुमेंट, कंफर्म आर्गुमेंट ये है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो हम खरीद रहे हैं ना उसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी यहाँ से एंड लोअर प्राइस हो जाएगा। द गवर्नमेंट केस इज दैट इथेनॉल ब्लेंडिंग अप टू 20% कैन इंश्योर $10 billion बीइंग पुट इन इंडियन पॉकेट्स एवरी ईयर। मतलब हम 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग कर लेंगे ना तो $10 बिलियन हर साल बचा लेंगे, खर्चा हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करना होगा। बट द बेनिफिट्स विल बी अनइवन फॉर फार्मर्स। बट जो इसके फायदे ना अनइवन रहेंगे, किसी को कम मिलेगा किसी को ज्यादा, जैसे फार्मर्स एंड ट्रेडर्स एंड डिस्टिलर जो रिफाइनरी लगाए हुए हैं उनके। इंडिया केस हिंजेस मतलब लटकना, हिंजेस जैसे आपके दरवाजे के हिंजेस होते हैं वैसे ही इंडिया केस हिंजेस ऑन, तो डिपेंड है ऑन इंक्रीजिंग यूज ऑफ सी हैवी मोलासिस। तो हैवी मोलासिस होता है जो गन्ने की खोई टाइप में होती है जो रस निकलने के बाद रहती है। तो ये कह रहे हैं कि सी हैवी मोलासिस दैट आर नॉट यूज फॉर शुगर मेकिंग। तो ये डिपेंड करता है कि इंक्रीजिंग यूज हो रहा है मोलासिस का जो कि नॉट यूज फॉर द शुगर मेकिंग के लिए वो यूज नहीं होती। यूजिंग ब्रोकन राइस या टूटा हुआ जो चावल है दैट अदरवाइज रोट्स इन गोडान, चाहे वो गोडान में सड़ता रहता है। तो इंडिया के लिए प्लस पॉइंट ये है। एंड ऑन रैंपिंग अप मतलब बढ़ा देना, जैसे रैंप बनाते हैं ना ढलान का स्लोप, तो सेम ऐसे बढ़ा रहा है एक्रेज पर एकड़ जो है। एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज दैट इज एग्रीकल्चरली लेस डिमांडिंग। तो मक्के से भी हो सकता है ब्लेंडिंग और जो लेस डिमांडिंग है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भाई हम ऐसे से कर रहे हैं, इसका मक्का ज्यादा बो रहे हैं और जिसकी डिमांड रहती है, लेस डिमांडिंग है एग्रीकल्चर में। दीज आर दी सपोज टू सेट ऑफ मतलब अलग कर देना फूड सिक्योरिटी कंसर्न। तो ये चिंताओं को अलग कर देना चाहिए। ये जो पॉजिटिव पॉइंट बताए
वंस द एथेनॉल इकोनॉमी इज फुली स्टैब्लिश, जब इथेनॉल की इकोनॉमी फुली स्टैब्लिश हो जाएगी, हाउएवर हालांकि इट मे बी टफ, ये हो सकता है कि मुश्किल हो, टू प्रायोरिटाइज फूड स्टॉक्स ओवर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर इन केस ऑफ शॉर्टेज और इनबैलेंस। मान लो आगे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, प्राथमिकता देना फूड स्टॉक जो खाने का स्टॉक करके रखते हैं ना, ओवर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, जो इस चीज में दावेदार हैं, जैसे कि शॉर्टेज पड़ जाए, इम्बैलेंस हो जाए, तो आदमी फिर क्या फूड शॉर्टेज पे ध्यान नहीं देंगे, वो अपने पैसे पे ध्यान देंगे। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन फिगर्स कैन बी डेंटेड मतलब इनको खराब किया जा सकता है बाय द इंपोर्ट ऑफ फार्म इनपुट सच एज फर्टिलाइजर्स दैट हैव ए फॉरेक्स आउटगो ऑफ $10 बिलियन। तो इन चीजों को गन्ने को और इनको उगाने के लिए ना, हम मान लो इंपोर्ट सब्सिट्यूट ऑयल में तो हो जाएगा, बट अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे इन चीज का गन्ने वगैरह का, तो हमें फर्टिलाइजर की जरूरत होगी, जिसे फॉरेन एक्सचेंज क्या है, आउटगो बाहर जाता है लगभग $10 बिलियन। एथेनॉल हैज एन एफिशिएंसी पेनल्टी, एथेनॉल के साथ क्या है, एफिशिएंसी अच्छी मतलब प्रोडक्टिविटी तो अच्छी होती है, एफिशिएंसी मतलब कम तेल जलता है, बट इसके साथ नुकसान भी है, पेनल्टी भी है। इट कैन बी अफेक्ट, ये प्रभाव डाल सकता है, अफेक्ट मतलब बुरा प्रभाव डाल सकता है मटेरियल ड्यूरेबिलिटी, जिस चीज का इंजन मटेरियल का बना है वो ड्यूरेबिलिटी वो लंबे टाइम तक नहीं बनी रहेगी, सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, कोरोड जंग लगा सकता है। फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम या फ्यूल को हैंडल करता है तो सिस्टम में कोरोड हो सकता है, जंग लग सकता है। बट ग्लोबल स्टडीज हैव शोन दैट व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड एज पर यूरो 2, तो यूरोपियन कंट्री में यूरो 2 स्टैंडर्ड है, यूएस टियर 1 और इंडिया BS2 जो नॉर्म्स थे इन फोर्स सिंस 2001 से लागू हैं ये BS2 व्हीकल, अब तो 6 भी आ गया, और कंपेटेबल फॉर एथेनॉल यूज अप टू E15, जो पुराने व्हीकल हैं हमारे BS2 वाले वो E15 तक कर सकते हैं, जिसमें 15% इथेनॉल ब्लेंडिंग है। द क्लोज्ड लूप फ्यूल कंट्रोल सिस्टम मैंडेटेड टू कंट्रोल फ्यूल बर्निंग एंड कीपिंग एमिशन डाउन इन BS2 कैन हेल्प टू मिटिगेट एफिशिएंसी एंड ड्यूरेबिलिटी पेनल्टीज ऑफ इथेनॉल एंड द अपग्रेडेड मटेरियल इन BS2 कैन हेल्प टू रिड्यूस कोरोजन। तो उन्होंने कहा कि जो BS2 में मॉडिफिकेशन किया गया ना वो सस्टेन कर सकता है इथेनॉल ब्लेंडिंग 15 तक, वो क्लोज लूप जो उसमें बनाया गया ना वो मैंडेटेड जरूरत पैदा कर देता है टू कंट्रोल फ्यूल बर्निंग, फ्यूल भी कंट्रोल में बर्निंग होता है और जलता है, और कीपिंग एमिशन डाउन, जो एमिशन होता है धुआं वगैरह एमिशन होता है, BS2 कैन हेल्प मिटिगेट एफिशिएंसी, वो मिटिगेट कर सकता है, कम कर सकता है एफिशिएंसी को, एंड ड्यूरेबिलिटी पेनल्टीज या ड्यूरेबल जो मटेरियल है वो खराब होता जाएगा। एथेनॉल एंड अपग्रेडेड मटेरियल इन BS2 कैन हेल्प रिड्यूस कोरोजन, तो अपग्रेडेड मटेरियल जो है BS2 में वो उसको करें ना तो हेल्प कर सकता है रिड्यूस कोरोजन में। इन एडिशन एज पर नॉर्म्स जो रूल बने हैं, इंडियाज व्हीकल सोल्ड सिंस 2023 आर कमिटेड टू हैंडल अप टू 2023 के बाद जो सोल्ड हो रहे हैं ना BS6 वगैरह, वो तो E20 के लिए, ऑल्दो क्वेश्चन अराइज ओवर द इंपैक्ट ऑफ मास ऑफ ओल्डर व्हीकल, तो ये कह रहे हैं कि जो पुराने व्हीकल है 2001 में BS2 व्हीकल है उन पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा अगर E20 डालेंगे तो। व्हाट इज नॉट हेल्पिंग इज दैट इंडिया देयर इज नो चॉइस फॉर कंज्यूमर, तो कंज्यूमर के लिए तो कोई चॉइस ही नहीं होगी, वो E20 ब्लेंड वाला लेना होगा। ऑल्सो एनी रिडक्शन इन प्राइस क्लेम्ड अर्लियर डज नॉट सीम टू रिफ्लेक्टेड इन द बंक, मतलब जो हमारे पास रिजर्व हैं जैसे बना के रखते हैं कि भाई अगर मान रहे हैं कि प्राइस कम होगा, वो दिखता हुआ मतलब लग नहीं रहा ऐसा होगा। मीन वाइल इसके दौरान इंडिया हैज एडोप्टेड 2 एथेनॉल स्पेसिफिक नॉर्म, 2 एथेनॉल के स्पेसिफिक नॉर्म्स ले लिए हैं एंड इज एक्सपेक्टेड टू कम अप विद E27, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग 27 तक आ सकता है, ये बोला कि इंडिया ने एडोप्टेड कर लिया है। टेक ए क्यू फ्रॉम ब्राजील से हमने ये थोड़ा सा हिंट लिया है। वाइल द गवर्नमेंट इंसिस्ट मतलब जोर देती है दैट इट्स रीच इंडिकेट्स नो हार्म, तो ये जो कहते हैं इसकी रिसर्च जो है ना, इट रिसर्च इंडिकेट इशारा करते हैं ये कोई हार्म नुकसान नहीं है। व्हाट वुड रियली हेल्प इन फुल डिस्क्लोजर, खुलासा करना चाहिए बाई ऑटो मेकर्स, जो ऑटोमोबाइल मेकर्स हैं, ऑन देयर पास्ट ब्रांड, जो पहले ब्रांड है, इवन एज भले ही दे आर अनाउंसिंग मॉडल्स दैट कैन एक्सेप्ट एनी लेवल ऑफ एथेनॉल, तो जो पास्ट मॉडल है उन पे भी क्लैरिफिकेशन आना चाहिए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर का, जो आगे हैं वो तो अच्छी बात है बट पीछे वालों के भी बारे में बात करनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, सम मॉडल सोल्ड सम 5 ईयर को, कुछ मॉडल 5 साल पहले बेचे गए, एक्सेप्टेड ओनली E5, तो उनमें E5 ही चल सकता है, इथेनॉल ब्लेंडिंग 5% तक ही। मैन्युफैक्चरर शुड इंडिकेट, उनको इशारा करना चाहिए पॉसिबल मिटिगेशन रूट्स जिसे कम कर सकें ऐसे रास्ते फॉर सच मॉडल्स, एंड द गवर्नमेंट मस्ट बैक इंश्योरेंस क्लेम, गवर्नमेंट को भी अगर मान लो उनमें कुछ होता है तो उसको इंश्योरेंस क्लेम देना चाहिए ओनर को। एंड ट्रांसपेरेंसी शुड बी स्पोर्ट पॉलिसी मूव, तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं धोखाधड़ी हो जाए और आदमियों के व्हीकल खराब हो जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा, बने रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। प्लीज लाइक एंड कमेंट करके जाइए, तभी मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।